आफिफ जी, मैं आपको काटना चाहूंगा। ये एक तरह से ऐतिहासिक स्क्रीन है, पता नहीं कब तक चलेगा। वाराणसी इलेक्शन कमीशन का के वेबसाइट पे अभी के रुझान के मुताबिक नरेंद्र मोदी ट्रेल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो एक तरह से विश्वास नहीं आता कि ऐसे मुमकिन है। 6000 वोट से अजय राय के साथ ट्रेल कर रहे हैं। और ये ईसीआई का वेबसाइट है, अगर हमारे कैमरामैन इसको दिखा दें जरा ये स्पष्ट तरीके से। ये एक ऐतिहासिक, मुझे नहीं लगता कि ये टिकेगा। देवी दत्त जूम इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देवी जी इसको जूम करके दिखा दें, ग्लेयर हो जाएगा। नहीं, दिख रहा है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। इसकी वजह क्या है ये कोई नहीं कह सकते। आप आगे जाके ये रिवर्स भी हो जाएगा। लेकिन ये आई थॉट आरफा जी इट वाज, मैं आपको अवगत करा दूं। एक तरह से यह जो आंकड़ा है, इसमें सबसे नोट करने वाली बात है कांग्रेस की वापसी और कांग्रेस के विचार की वापसी। अगर इस चुनाव का कोई हासिल है तो वह है आइडिया ऑफ कांग्रेस का वापस केंद्र में आना। आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ कांग्रेस। और आइडिया ऑफ कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक एकोमोडेटिव आइडिया है। और इसको समझना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों कांग्रेस पार्टी एक खास विचारधारा की पार्टी नहीं है। 1963 में मोहित सेन ने एक इंटरव्यू किया जवाहरलाल नेहरू का, और उसके पहले आर के करंजिया ने किया। आर के करंजिया ने कहा परिभाषित कीजिए, और नेहरू ने कहा कि मैं स्ट्रिक्टली किसी भी चीज को डिफाइन करने की आदत से परहेज करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमें एक एक्सपेंसिव व्यू लेना चाहिए और हमें प्रिसीजन से बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जैसी जगह में जो इतना जटिल, इतना बड़ा, इतना, उसमें आप भारत को भी निश्चित रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। तो जिसको मैं कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया कह रहा हूं, उसकी वापसी, इसका मतलब एक ढीला ढाला विचार जिसमें सारे लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, सारे लोग अपनी आवाज सुन सकते हैं, सारे लोग अपनी जगह देख सकते हैं, और वो किसी की अलगाव पर आधारित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस चुनाव का हासिल है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संप्रदाय ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की, उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। आखिरी टाइम पे जो उन्होंने बिल्कुल एंटी मुस्लिम स्पीचेस दी हैं, और भी हमारे आरिफ साहब शायद कह रहे थे कि शायद जनता का दबाव नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें करने से रोकेगा। नहीं रोकेगा। नरेंद्र मोदी को लोग जानते नहीं है कि वो कितने नीचे गिर सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया जितना नीचे गिर सकता है, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा सकते हैं, उससे ज्यादा वो नीचे गिर सकते हैं। ये जानते नहीं है लोग। अभी बाजार भी नीचे गिर रहा है, बाजार भी नीचे गिर रहा है। मोदी के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ बाजार भी अभी फिलहाल उसका मेरा शुरू से आकलन ये था कि बीजेपी इस चुनाव में 200 पार नहीं करेगी, बहुत मुश्किल से 200 पार जाएगी। उसके बाद जब ये धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, उसे 10-15 सीटें। तो इस वक्त खबर ये है कि अयोध्या में भी भाजपा ट्रेल कर रही है, पीछे चल रही है। शायद इससे बड़ा प्रतीक इस चुनाव का कोई नहीं हो सकता। भाजपा 235-36 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। ये इसलिए है कि घमंड चकनाचूर हो गया। खुशी इसलिए है कि देयर इज होप फॉर द फ्यूचर। ये सब कुछ हिंदुस्तान जो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से अब हाथ धो बैठे, अब तो कुछ नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। उम्मीद है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब ये इलेक्शन शुरू हुआ उसके पहले इंडिया गठबंधन को खुद ही यकीन नहीं था कि वो सरकार तो छोड़िए कि वो लड़ाई में भी है। पहले राउंड के बाद उन्होंने कुछ जगह कि अरे कुछ ग्राउंड पे है जो हो सकता है, उसके बाद उन्होंने किया। शायद अगर ममता बनर्जी अगर ये एहसास होता तो ममता बनर्जी ने जो रुख अपनाया वो नहीं अपनाती। शायद अगर ये होता तो मे भी कर्नाटका और तेलंगाना में भी और इन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी। इनको पहले इनको खुद ही विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था कि हम लड़ाई में हैं। वो तो बाद में एहसास हुआ जब ग्राउंड से रिपोर्ट आने लगी। तो इसलिए अब ये साबित होता है कि कोई अपने को ये जरूर साबित कहने पे वजह हो कि वो बायोलॉजिकल नहीं है और प्रकट होकर आया है, लेकिन जनता की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है। वो जो मिथ थी इनविंसिबिलिटी की वो पंक्चर हो गई। तो तमाम मुजरा और मटन और मंगलसूत्र करके कन्याकुमारी निकल गए नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है उनकी साधना काम नहीं आ रही है। नहीं, बस साधना पूरी तरीके से काम नहीं है। करीब आते हैं ये जो इंडिया अलायंस करीब आता है सरकार बनाने के लिए, तो ये संभवतः साथ भी आ सकते हैं, तब असली कहानी का एहसास होगा। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस को अकेले नहीं साथ आ सकते।
पलटू चाचा भी हैं वहाँ। वो बस अगला सवाल यही होना जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे इंडिया में? अगला सवाल मेरी सहयोगी संगीता बरुआ ने मुझे भेजा है। अल्लाह मियां भी इसका जवाब नहीं दे सकते मुकम्मल तौर पे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये वो क्या करेंगे वो वही जानते हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं उनको करीब 35 साल से जानता हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे, सुबह क्या कहते हैं, शाम को उसका उल्टा करते हैं। तो डोंट रूल आउट एनीथिंग। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो तस्वीर अभी नजर आ रही है 240 के आसपास बीजेपी लगती है और कांग्रेस पार्टी को अकेले अगर हम देखें तो 100 के आसपास सीटें आ रही हैं, तो ये तो मान के चलना ही पड़ेगा कि अगर ये नतीजे 2-3 बजे तक भी बने रहते हैं तब भी बीजेपी ही सरकार बना रही है। देखिए, मुझे ताज्जुब होगा अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, अगर 240 पे भी रही। योगेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। शानदार, जानदार जिंदाबाद योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आपको सैल्यूट। भाई, सबसे ज्यादा सैल्यूट इस देश की पब्लिक। ये जो छोटा सा मामला था कि कौन फोरकास्ट एक्यूरेट करेगा, ये सब छोटी चीजें 2-4 दिन में सारी पब्लिक भूल जाएगी। और इतने साल फोरकास्टिंग करके मैंने एक चीज सीखी थी, वो ये कि जब आप अच्छी फोरकास्ट करते हैं उसको लोग 24 घंटे में भूल जाते हैं, और आप जो गलत करते हैं उसको 24 साल तक याद रखते हैं। तो वो इस बार भी होगा वो कोई, और मैं नहीं समझता है बहुत बड़ा सवाल था। देखिए, सबसे बड़ा इस सवाल इस देश का था ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री वाला चुनाव नहीं था, ये क्या बचेगा संविधान इस देश का, इसका चुनाव था। क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा, वो चुनाव था। और सच कहूं तो आज का अगर कोई हीरो है तो कोई पार्टी नहीं है, ये जो पब्लिक है इस देश की वो सबसे बड़ी हीरो है। वो पब्लिक जो कि खड़ी हो गई। मुझे तो वाकई लगा, बीच में कई बार ग्राउंड पे घूम के लगता था कि क्या कोई होगा, कोई इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है क्या, और फिर अंततः लगा कि जो मुहावरा आपने भी सुना होगा, अरफा आप भी बहुत घूमी है इस चुनाव में, आपने सुना होगा कि पार्टियां नहीं पब्लिक ये चुनाव लड़ी, और पब्लिक ने चुनाव लड़ा है। और वो एक मायने में अगर आप मुझसे एक पंक्ति में पूछें तो मैं समझता हूं आज तंत्र पे लोक की विजय।